दोस्तों, जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का हुक्म जारी किया और फिरौन के सिपाही हजरत मूसा की तलाश में निकल पड़े थे, तो यह खबर सुनकर एक शख्स जो हजरत मूसा का खैर था, वो दौड़ता हुआ हजरत मूसा के पास आया और अर्ज किया कि ए मूसा, बेशक फिरौन के दरबार वाले आपके बारे में मशवरा कर रहे हैं कि आपको शहीद कर दे, लिहाजा आप जल्द से जल्द इस शहर से निकल जाइए। इस पर मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से हिजरत करने का इरादा फरमाया और यहाँ से मिस्र की सरहदों को पार करते हुए मदीना जाने का फैसला किया। मदीना वो मकाम था जहाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम रहा करते थे और आप अल्लाह के एक नेक पैगंबर थे। मदियन एक सहराई बस्ती था जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे मदियन की निस्बत से आबाद हुआ था और यह बस्ती फिरौन की सल्तनत की हुदूद से बाहर था। जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से रवाना हुए तो न आपके पास अच्छी सवारी थी और ना ही कोई हमराह। रास्ते में दख्तों के पत्तों और जमीन की सब्जी के सिवा खुराक की और कोई चीज न मिलती थी। मूसा अलैहिस्सलाम कई रोज तक तन्हा चलते रहे थे। ये रास्ता वो रास्ता था जो ना कभी आपने देखा था ना उसे तय किया था। मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल 8 रोज तक यूं ही चलते रहे, यहाँ तक कि आपके पाँव में छाले पड़ गए। इस सख्त और मुश्किल सफर के दौरान अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए हजरत मूसा की मदद की और उन्हें सीधा रास्ता दिखाया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। मदियन पहुंचकर हजरत मूसा शहर के किनारे पर मौजूद एक कुएं पर तशरीफ लाए, जिससे वहाँ के लोग पानी लेते और अपनी जानवरों को सैराब करते थे। वहाँ आपने लोगों के एक ग्रोह को देखा, प्रिय लघु के एक ग्रोह को देखा और वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उन लोगों से इलाहिदा दूसरी तरफ 2 औरतें खड़ी हैं जिन्होंने जानवरों को इस इंतजार में रोके रखा है कि लोग पानी पिलाकर जाएं और कुआं खाली हो तो वो पानी लें, क्योंकि कुएं को मजबूत और ताकतवर लोगों ने घेर रखा था और उनके हुजूम में औरतों से मुमकिन न था कि वो अपने जानवरों को पानी पिला सके। मूसा अलैहिस्सलाम को इन बाइज्जत ख्वातीन की हालत पर रहम आया। ये जो एक किनारे खड़ी थी और कोई आदमी भी उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहा था। चरवाहे सिर्फ अपनी भेड़ों की फिक्र में थे और किसी और को मौका नहीं देते थे। मजलूमों को जुल्म से बचाना हजरत मूसा की फितरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने फिरौन के महल और उसकी नेमतों को ठुकरा दिया था और मुल्क के बदर हो गए थे। लिहाजा वो इस जुल्म पर खामोश न रह सके। बयान किया जाता है कि हजरत मूसा आगे बढ़े और कुएं के करीब गए। आपने वहाँ मौजूद चरवाहों को पीछे ढकेल दिया और कहा कि तुम कैसे लोग हो कि अपने सिवा किसी और की परवाह ही नहीं करते। उन चरवाहों ने मूसा अलैहिस्सलाम को गौर से देखा तो सहम गए। लिबास से मूसा अलैहिस्सलाम कोई सरदार लग रहे थे और जिस्मानी एतबार से भी आप काफी मजबूत और लंबे चौड़े इंसान थे। लिहाजा चरवाही खामोशी से पीछे हट गए और उन्होंने डोर हजरत मूसा को देते हुए कहा कि लीजिए, अगर आप पानी खींच सकते हैं तो खींच लीजिए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ दिया, लेकिन हजरत मूसा उस वक्त थके हुए थे और उन्हें भूख लग रही थी, मगर कुवैत ईमानी उनकी मददगार हुई जिसने उनकी जिस्मानी कुव्वत में इजाफा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस डोर को अकेले खींचकर कुएं से पानी निकाला जिसे 8 या 10 लोग मिलकर खींच रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन ख्वातीन को पानी दिया और पीछे हट गए। उस वक्त धूप और गर्मी शदीद थी और हजरत मूसा ने कई रोज से खाना भी नहीं खाया था। आप तन्हा और शहर में अजनबी थे और सर छुपाने के लिए भी कोई आसरा न था, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम थकान से चूर होकर पास के एक दरख्त में साए में बैठ गए। आपने बारगाहे खुदावंदी से इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं उस खाने का जो तू मेरे लिए उतारे मोहताज हूँ। इधर जब ये दोनों खातून कुएं के पानी का इस्तेमाल कर चुकी थी तो वापस अपने घर चली गई। दरअसल ये दोनों खातून हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। जब वो आम दिनों की निस्बत घर जल्दी वापस आई तो उनके वालिद हजरत शुएब ने फरमाया कि ऐ मेरे बेटियों, इस कदर जल्दी वापस आ जाने का क्या सबब है। उन्होंने अर्ज किया कि कुएं के पास एक नेक मर्द मिला था, उसने हम पर रहम किया और हमारे जानवरों को सैराब कर दिया। इस पर हजरत शुएब ने उनसे कहा कि जाओ और उस नेक मर्द को मेरे पास बुला कर लाओ। चुनांचा उनमें से एक साहबजादी चेहरे को कपड़े से ढके पर्दे करते हुए और शर्माती हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई और उनसे कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस काम की मजदूरी दें जो आपने आज हमारे लिए किया है। हजरत मूसा पहले तो मजदूरी लेने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो शख्स अल्लाह के पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम है तो आप उनकी जियारत और मुलाकात के इरादे से उस खातून के साथ चलने को तैयार हो गए। हजरत मूसा ने उस खातून से फरमाया कि आप मेरे पीछे रहकर रास्ता बताती जाएं और इस तरह आप हजरत शुएब के मकान तक पहुंच गए। हजरत मूसा को देखकर शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको इस्तकबाल किया और अपनी बेटियों को खाना हाजिर करने को कहा। फिर हजरत शुएब ने फरमाया कि बैठिए और हमारे साथ खाना खाइए। हजरत मूसा ने उनकी बात मंजूर न की और फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। हजरत शुएब ने कहा कि खाना न खाने की क्या वजह है। इस पर हजरत मूसा ने कहा कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि ये खाना मेरे उस अमल का बदला ना हो जाए जो मैंने आपके जानवरों को पानी पिलाकर अंजाम दिया है, और मैं नेक अमल पर बदला लेना कबूल नहीं करता। हजरत शुएब ने फरमाया, ए जवान, ऐसा नहीं है, ये खाना आपके अमल के अवज में नहीं होगा, बल्कि ये मेरे और मेरे खानदान की आदत और रिवाज है कि मेहमान नवाजी किया करते हैं और मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ बैठ गए और अपने खाना खाना शुरू कर दिया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब सैमरिस के अहवाल फिरौन के साथ गुजरे वक्त अपनी पैदाइश से लेकर तिब्बती के कत्ल और फिरौनियों के आपके जान का दुश्मन बन जाने के मुताबिक तमाम हालात बयान किए। हजरत शुएब ने फरमाया कि अब आपको फिरौन और फिरौनियों से डरने की जरूरत नहीं है। अब आप जालिमों से निजात पा चुके हैं, क्योंकि यहाँ मदियन में फिरौन की हुकूमत और सल्तनत नहीं है। जब मूसा अलैहिस्सलाम खाना खा चुके और गुफ्तगू भी कर ली तो हजरत शुएब की एक बेटी ने अर्ज किया कि अब्बा जान, आप भी इन्हें मुलाजिम रख लें कि ये हमारी बकरियां चराया करें और
और ये काम हमें न करना पड़े। बेशक अच्छा मुलाजिम वही होता है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो। हजरत शोएब ने अपनी साहबजादी से कहा कि तुम्हें इनकी कुव्वत है और अमानत का इल्म कैसे हुआ। खातून ने अर्ज किया कि कुव्वत तो इससे जाहिर होता है कि उन्होंने तनहा कुएं के डोर को अकेले खींच लिया जिसको 10 से कम आदमी नहीं उठा सकते, और अमानत इससे जाहिर है कि उन्होंने हमें देखकर सिर झुका लिया और नजर न उठाई और मुझसे कहा कि तुम पीछे चलो ताकि ऐसा ना हो कि हवा के झोंके से मेरा कपड़ा उड़े और बदन का कोई हिस्सा दिख जाए। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आला इखलाक और शराफत से बहुत मुतासिर हुए और कुछ देर सोचने के बाद हजरत मूसा को एक पेशकश की कि आप मेरी एक साहबजादी से निकाह कर लें। हजरत शोएब ने कहा कि इस निकाह का महर ये होगा कि आपके 8 बरस मेरी मुलाजिम करनी होगी। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस पेशकश पर परजामंद हो गए। इस तरह हजरत मूसा और हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के दरमियान ये तय हुआ कि हजरत मूसा का निकाह हजरत शोएब की बड़ी बेटी शहजादी जिसका नाम सफूरा था उनके साथ हो गया। हजरत मूसा ने 7 बरस के बजाय पूरे 10 साल की मियाद पूरी फरमाई और हजरत शोएब की बकरियां मदियन के वादियों में चलाए। मदियन में गुजरे रवो 10 साल मूसा की जिंदगी के सबसे बेहतरीन और पुरसुकून वक्त था। हजरत मूसा को मदियन जैसे इलाके में रहने का मौका मिला जहाँ फलों और मेवों की कसरत थी। आपको हजरत शोएब जैसा ससुर और उस्ताद मिला जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा, और सफूरा जैसी नेक हम सफर मिली जिससे आपकी जिंदगी मजीद खूबसूरत हो गई। लेकिन हजरत मूसा अपनी तमाम जिंदगी चरवाहे बनी नहीं गुजार सकते थे। बावजूद इसके कि हजरत शोएब के पास मदियन में रहना ही हजरत मूसा के लिए गनीमत था, मगर वो इसे अपना फर्ज समझते थे कि वो अपनी कौम बनी इजराइल की मदद के लिए जाएं जो गुलामी की जंजीरों में गिरफ्तार है और जिहालत नादिनी पर बेखबरी में गर्क है। अल्लाह ने हजरत मूसा को फिरौन की तबूती हुकूमत को उलटने के मकसद से खड़ा किया था और यही एहसास उन्हें मिस्र जाने पर आमाद कर रही थी। लिहाजा 10 साल के बाद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की इजाजत से हजरत मूसा अपनी जौजा सफूरा के साथ वापस मिस्र की तरफ रवाना हो गए।